एक ट्रेन जो समुद्र के नीचे से गुजरेगी, पानी के बिल्कुल नीचे, 7 किलोमीटर। इंडिया में 2027 में इंडिया का पहला अंडर सी रेलवे टनल जो कि ऑलरेडी बन रहा है, और ये प्रोजेक्ट जो 2023 में कंप्लीट होना था, आज 2026 में भी पूरा नहीं हुआ है। जिसका जो ओरिजिनल बजट था वो था 1.1 लाख करोड़, और आज का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो है 1.98 लाख करोड़, जिसमें अगर देखा जाए तो 83% कॉस्ट बढ़ गई सिर्फ डीलेस की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पे 326 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक खड़ा है, 17 रिवर ब्रिजेस कंप्लीट, सूरत स्टेशन पीएम मोदी नवंबर में खुद देखने के लिए आए, और रेलवे मिनिस्टर ने पर्सनली कंफर्म किया 15 अगस्त 2027 में इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा, या हम कह सकते हैं इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में इंडिपेंडेंस डे पे चलेगी। तो यार सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन है या सबसे महंगी गलती? आज मैं वो सब कवर करूंगा जो मीडिया नहीं बता रही है। रियल प्रोग्रेस, एक्चुअल नंबर्स, इंजीनियर्स जो जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग है, और वो जियोपॉलिटिकल एंगल जो इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है। इस वीडियो के एंड में एक प्रेडिक्शन चैलेंज है, डिटेल्स आएंगी, अभी सीधा अंदर चलते हैं। चैप्टर 1, 3 मिथ्स जो सबसे ज्यादा लोग मानते हैं। बुलेट ट्रेन के बारे में 3 मिथ्स हैं जो बहुत कॉमनली माने जाते हैं। मैं इन मिथ्स को सीधा बस्ट करने वाला हूं। मिथ नंबर 1, ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पे है, जमीन पे कुछ नहीं हुआ। गलत। 326 किलोमीटर का एलिवेटेड वियाडक्ट ऑलरेडी खड़ा है, 17 ब्रिजेस कंप्लीट हैं, सूरत स्टेशन का सिविल स्ट्रक्चर हो चुका है, 5 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल की खुदाई भी कंप्लीट हो चुकी है। मिथ नंबर 2, जापान की शिंगासेन ट्रेन आएगी इंडिया में। नहीं, पहले एक्चुअली पैसेंजर ट्रेन आएगी जो मेड इन इंडिया होगी, जो कि BEML बेंगलुरु यानी B28 नाम की ट्रेन बन रही है, जो 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करेगी, जो कि वंदे भारत की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। जापान सिर्फ 2 पुरानी ट्रेन देगा टेस्टिंग के लिए। मिथ नंबर 3, ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने पर्सनली कंफर्म किया कि 15 अगस्त 2027 इंडिपेंडेंस डे पे सूरत से वापी तक, जो कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो इंडिया का पहला हाई स्पीड रन होगा। फुल मुंबई से अहमदाबाद कॉरिडोर दिसंबर 2019 में कंप्लीट होगा। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है ANI पे, एक वेग प्रॉमिस नहीं। अब ये सब सुन के एक सवाल नेचुरली आता है, आखिर ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि जो स्केल है वो जेन्युइनली हैरान कर देने वाला है। चैप्टर नंबर 2, ये सिर्फ ट्रेन नहीं है, इसका स्केल देखो। 508 किलोमीटर मुंबई BKC से अहमदाबाद साबरमती तक 12 स्टेशन आते हैं, जिसमें अभी फास्टेस्ट ट्रेन उसकी वंदे भारत है, जो कि 5 घंटे 30 मिनट लगाती है। अगर यहाँ पे बुलेट ट्रेन आ जाए तो वो 2 घंटे 17 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर कर लेगी। लेकिन सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, इस पूरे रूट में 90% ट्रैक एलिवेटेड है, जमीन से 10 से 15 मीटर ऊपर। यह एलिवेटेड वियाडक्ट जब कंप्लीट होगा तो ये दुनिया का सबसे लंबा एलिवेटेड ब्रिज होगा। 353 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के नाम होगा। फिर है वो टनल जो जेन्युइनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मुंबई BKC से थाने तक 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड। इस 21 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे से जाएगी। थाने क्रीक से बिल्कुल नीचे इंडिया की पहली अंडर सी रेलवे टनल बनेगी। जापान ने फंड किया 88,000 करोड़, जो कि सिर्फ 0.1% के इंटरेस्ट पे है, जो कि 50 साल में वापस होगा। पहले 15 साल कोई किस्त नहीं, यानी 0 रीपेमेंट। वर्ल्ड बैंक, IMF ने भी ये कंफर्म किया है कि कोई भी एजेंसी ऐसी टर्म्स नहीं देती जो जापान ने दी है। एंड वो जियोपॉलिटिकल एंगल जिसका मैंने हुक में मेंशन किया था, ये वो चीज़ है जो न्यूज़ में बहुत कम लोग कवर करते हैं, लेकिन डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर रही है। चैप्टर नंबर 3, वो डिटेल्स जो न्यूज़ में नहीं आती। पहले बात करते हैं स्टेशन की, क्योंकि ये जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। सूरत स्टेशन सिटी के डायमंड इंडस्ट्री से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। सूरत जो कि दुनिया का डायमंड हब है, जहाँ हर स्टेशन की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी सिटीज की पहचान से इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक आर्किटेक्चरल स्टेटमेंट है। अब वो जियोपॉलिटिकल एंगल जो मुंबई के
अंडरग्राउंड सेक्शन के लिए टनल, बोइंग मशीन्स, TBMS चाहिए, लेकिन ये चाइना से शिप हो रही थी, लेकिन चाइना ने कस्टम पे रोक लिया। इंडिया चाइना टेंशन का सीधा इम्पैक्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पे जियोपॉलिटिक्स की वजह से ये अफेक्ट हुआ। ये हेडलाइन में नहीं आता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल ट्रेन के बारे में, जापान ओरिजिनली E5 शिंकानसेन देने वाला था, वो प्लान चेंज हो गया है। इंडिया ने डिसाइड किया कि वो अपनी वंदे भारत टेक्नोलॉजी को हाई स्पीड ट्रेन में बनाएगा। टेक्नोलॉजी जापान से सीखी, ट्रेन इंडिया ने खुद बनाई। ये मेक इन इंडिया का असली मतलब है। अब आते हैं उस हिस्से पे जो सबसे अनकंफर्टेबल है और जो नंबर्स जेन्युइनली बड़े हैं और जो मैं आपके साथ बिल्कुल सीधा शेयर करना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर 4, 1.98 लाख करोड़। सीधी बात करते हैं। मैं इंडिया की डेवलपमेंट इसलिए कवर करता हूँ क्योंकि ये देश जेन्युइनली कुछ बड़ा कर रहा है, लेकिन आपके साथ ऑनेस्ट रहना ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये लो रियल नंबर्स। 2015 में ओरिजिनल कॉस्ट जो इसकी थी वो थी 1.1 लाख करोड़। 2026 में इसका रिवाइज जो एस्टिमेट था वो था 1.98 लाख करोड़। 83% की कॉस्ट एस्केलेशन हुई, इंक्रीज हुई, और ये जो एक ही प्रोजेक्ट था वो 4 साल की डीले की वजह से उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई। पर ये कैसे बढ़ा इतना? लैंड एक्विजिशन में देर हुई तो जमीन महंगी हो गई, जमीन महंगी हुई तो कंस्ट्रक्शन लेट हुआ तो इन्फ्लेशन एंड रेस्ट बढ़ा दिया। ये एक्स्ट्रा 90,000 करोड़ जापान से नहीं आएंगे, इंडिया की गवर्नमेंट खुद भरेगी। बजट 2026 से 2027 में 50,000 करोड़ NHRCL के लिए एलोकेट किए गए। मतलब ये प्रोजेक्ट अबैंडन नहीं हो रहा है, पैसे लग रहे हैं सीरियसली। सो अभी तक 85,800 करोड़ खर्च हो चुके हैं, 55% फिजिकल प्रोग्रेस में। टिकट प्राइस की बात करें तो ऑफिशियल अमाउंट नहीं हुआ, जो मीडिया में नंबर्स हैं सिर्फ एस्टिमेटेड हैं। NHRCL ने खुद कहा अफोर्डेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि अगर टिकट फ्लाइट से महंगी हुई तो दुनिया की बेस्ट ट्रेन खाली चलेगी। तो ये सब मिला के क्या ये प्रोजेक्ट वर्थ इट है या नहीं? तो दोस्तों, इंडिया का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मेरा ऑनेस्ट असेसमेंट, इंजीनियर के हिसाब से ये जनरली वर्ल्ड क्लास है। 353 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जापान की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, पहली अंडर सी टनल का बनना, मेड इन इंडिया ट्रेन। प्रोग्रेस रियल है, सिर्फ प्रेस रिलीज नहीं है। जमीन पे स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। 15 अगस्त 2027 में इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन भी रन होनी शुरू हो जाएगी। कॉन्क्रीट डेट, मिनिस्टर्स की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। लेकिन सवाल भी रियल है, 1.98 लाख करोड़ मैनेज करना होगा। टिकट प्राइस गलत हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। दिसंबर 2029 की फुल लाइन डेडलाइन अभी भी एम्बिशियस है। मेरा वर्डिक्ट, ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक टेस्ट है। हम सिर्फ बड़े सपने देखते हैं या कंप्लीट भी करते हैं। 2027 में इसका जवाब भी मिल जाएगा। अब वो जो चैलेंज जिसकी मैं बात कर रहा था, आप मुझे बताओ, क्या आप चाहते हो कि मैं पर्सनली इस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाऊं और चेक करूं कि क्या एक्चुअली में काम चल रहा है या जस्ट इन रिपोर्ट्स ही सब कुछ है? चाहे वो सूरत स्टेशन हो, चाहे वो थाने टनल हो, BKC अंडरग्राउंड, एनीथिंग। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं लास्ट टाइम अहमदाबाद गया था तो मैंने जो अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन था वो देखा था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था वहाँ पे, आई सॉ समथिंग क्रेजी। मुझे लगा कि मैं किसी एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। देन आई रियलाइज कि ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है। आई थॉट कि रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा अमेजिंग कैसे हो सकता है। एक काम करो, कमेंट में लिखो हाँ या नहीं। हाँ अगर तुम्हारे हिसाब से 15 अगस्त 2027 को बुलेट ट्रेन चलेगी। नहीं अगर तुम्हें लगता है कि ये फिर डिले होगा। और एक दोस्त को टैग करो जिसका ओपिनियन तुमसे अपोजिट हो, ये उसे वीडियो दिखाओ। 2027 में हम फिर मिलेंगे और देखेंगे कौन सही था। जो भी साइड जीते, मैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए ज़रूर आऊँगा। तो अगर अमरावती वाला वीडियो नहीं देखा तो वो आई बटन से आप देख सकते हो। तो वो भी इंडिया का दूसरा मेगा कमबैक है। सो ये था एक्सप्लोर इंडिया। मैं हूँ विशाल और 2027 में मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय। जय हिंद।